द मिस्टीरियस ट्रेन जेनेटी। इमेजिन करिए कि आप ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं और कुछ दूरी यात्रा करने के बाद सामने रास्ते में एक सुरंग आती है। आपकी ट्रेन सुरंग में तो प्रवेश करती है लेकिन कभी उस सुरंग से बाहर नहीं निकलती है। ऐसा ही एक वाकया साल 1911 में इटली में हुआ था, जिसमें ट्रेन अचानक से एक सुरंग के अंदर 104 पैसेंजर्स के साथ गायब हो गई। आखिर उस रहस्यमयी सुरंग के अंदर उनके साथ क्या हुआ? क्या वो सुरंग दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता था या फिर वे लोग समय यात्रा करके समय के आगे या पीछे चले गए? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तारीख 14 जुलाई 1911, जगह रोम, इटली। जेनेटी ट्रेन अपनी पहली यात्रा के लिए रोम के मिलान स्टेशन पर खड़ी थी। दरअसल इस ट्रेन को लग्जरी ट्रेन बनाने वाली कंपनी जेनेटी ने तैयार किया था। लग्जरी ट्रेन होने के कारण इसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था, जिसमें 3 डिब्बे मौजूद थे। उस समय जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, जिसके अनुसार ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया, जिसमें 100 पैसेंजर्स और 6 रेलवे कर्मचारी शामिल थे। इन्हें अंतिम स्टेशन से वापस अपने स्टेशन आना था। यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सभी को कंपनी के तरफ से फ्री टिकट दिया गया और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई, ताकि बाद में बाकी के लोगों के बीच भी उनका ट्रेन काफी ज्यादा फेमस हो जाए। 14 जुलाई की सुबह ये मिलान स्टेशन से निकलकर एमिलिया रोमाग्ना होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए निकली। उस समय एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक सुरंग हुआ करती थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, जिन्हें पहाड़ काट कर बनाया गया था। जेनेटी को भी इसी सुरंग से होकर गुजरना था। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स लग्जरी जेनेटी ट्रेन की सुविधाओं का मजा ले रहे थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था। इतने में ही सामने रास्ते में सुरंग भी आ चुका था। ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहां कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे, और ऐसे ही कुछ लोग सुरंग के दूसरी तरफ ट्रेन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उसका इंतजार करते ही रह गए। किसी ने भी उस ट्रेन को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। और तो और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सुरंग में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और रेलवे स्टाफ को इस घटना की सूचना दी। काफी छानबीन करने के बाद भी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला, पर जांच के दौरान पुलिस को सुरंग के अंदर 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन की रफ्तार सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल में गायब होने लगी, जिससे घबराकर ये दोनों ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 3 डिब्बों वाली अत्याधुनिक लग्जरी ट्रेन 100 से अधिक लोगों के साथ गायब होकर गई तो गई कहां? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस सुरंग में कई दिनों तक जांच पड़ताल की गई, लेकिन रिसर्चर्स के हाथ कुछ नहीं लगा। थक हार कर कुछ समय बाद रेलवे अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और दुश्मनों द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के बहुत से ऐसे दावे हैं जो इस घटना को और भी अधिक रहस्यमयी बनाती है। इनमें से सबसे पहला दावा मैक्सिको के एक साइकेट्रिस्ट ने किया। उनका कहना था कि जेनेटी ट्रेन ने समय की यात्रा करके मैक्सिको पहुंच गई थी, और उनका दावा ऐसे ही हवा में की गई बात नहीं थी, क्योंकि जब वे मैक्सिको के एक हॉस्पिटल के साल 1840 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उस हॉस्पिटल में साल 1840 में 104 इटालियंस अजीबोगरीब दिमागी हालत में भर्ती हुए थे। वे सभी लोग एक अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही उनका कहना था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग मैक्सिको कैसे पहुंच गए। भर्ती किए गए मरीजों में से एक
आदमी के पास एक सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। इसके बाद से ही यह माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही थे जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए। इसी तरह की एक और घटना जो शायद जेनेटी ट्रेन के समय यात्रा की कहानी को सच साबित करती है। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर ज्वालिची में ड्यूटी पर तैनात एक सिग्नल मैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी रेलवे पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटिक कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। खिड़कियों पर पर्दे लगे होने की वजह से डिब्बे के अंदर लोग थे या नहीं ये बताना थोड़ा मुश्किल था, पर कुछ समय बाद ही ट्रेन अचानक से गायब हो गया। जेनेटी ट्रेन से जुड़े ये सभी दावे तो इसी ओर इशारा कर रही है कि ट्रेन उस गुफा से समय यात्रा पर चली गई और सभी पैसेंजर समय यात्रा में फंस गए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम ट्रेवल को सच मानते हैं और उन्हें ये रहस्यमयी घटना बिल्कुल सच लगती है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानी है। जेनेटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी आर्टिकल्स बस कुछ ही साल पुराने हैं, जबकि 100 से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। तो इसकी चर्चा 1911 के आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में जरूर होना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या जेनेटी ट्रेन सच में समय यात्रा पर चली गई थी या फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।